बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जहाँ जहाँ पे भी 92 का ये प्रोग्राम पाकिस्तान के पकवान देखा जा रहा है, तमाम देखने वालों को खुशामदीद कहते हैं। मैं हूँ आपकी शेफ़ मुनीरा और उम्मीद करती हूँ कि आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आपका जो वीकेंड स्टार्ट हुआ है वो बहुत ज़बरदस्त स्टार्ट हुआ होगा। यही नहीं कि आपको मालूम है कि जब वीकेंड के बाद मंडे आता है तो मंडे पर बहुत सारे काम होते हैं, बच्चों के स्कूल्स होते हैं, और उसके अलावा आपको पूरे वीक के बारे में देखना होता है कि आपने इस वीकेंड में क्या क्या करना है। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताऊंगी आज का हमारा मेन्यू क्या है, वो बताएंगे। और मुझे उम्मीद है कि जो आज का मेन्यू है वो भी आपको हमेशा की तरह बहुत पसंद आएगा। आपकी फ़ीडबैक बहुत साथ साथ मिल रही है और ये भी नहीं, साथ साथ आप ये भी बता रहे हैं कि आपको क्या अच्छा लगता है। जैसे कि आप जानते हैं कि आज मंडे है और मंडे के दिन सामिया खान हमारे साथ होती हैं, तो ब्रेक के बाद सामिया खान भी हमें ज्वाइन करेंगी, वो बताएंगी सितारों का हाल। यही नहीं, साथ साथ आज का मेन्यू वो भी साथ साथ चलेगा, वो भी डिस्कस करेंगे। तो आज जो मैं बना रही हूँ, बना टिक्का पुलाव और साथ में बनाएंगे कॉकटेल सैलड जिसमें चिकपीस होंगे एंड रेड बीन्स होंगे। उसके साथ हम फ्रूट्स का कॉम्बिनेशन करेंगे, बहुत मज़े का ये सैलड बनेगा। वैसे तो हम आमतौर पे चना चाट खाते हैं या फिर इसकी रेड बीन की चाट खाते हैं, लेकिन आज हम इसके कंबाइन एक बड़ा ज़बरदस्त एक फ्लेवर से हम बनाएंगे, इसका एक सैलड बनाएंगे। और जैसे कि थर्ड हमारी रेसिपी है वो है चॉकलेट बनाना शेक, जिसमें हम चॉकलेट की एक बार ऐड करेंगे, चॉकलेट्स में होंगी, साथ में इसमें मिल्क होगा। तो ये भी बहुत मज़े का और बहुत क्विक सी रेसिपी होगी। तो टिक्का पुलाव, जैसे कि आमतौर पे हम पुलाव भी बनाते हैं और टिक्के की बहुत सी मैरिनेशन बताई, तो आज हम इसको कंबाइंड तरीके से बनाएंगे कि इसको हम कभी कभी दिल करता है कि पुलाव में भी वेरिएशंस होनी चाहिए। तो टिक्का पुलाव बहुत ज़बरदस्त है और उसको बनाने का थोड़ा सा तरीका डिफरेंट है, वो मैं आपको बताऊँगी उसको आपने कैसे बनाना है। इसके लिए हमें जो जो चीज़ें सबसे पहले बता दूँ चाहिए होंगी, वो हमें चिकन चाहिए होगा हड्डी वाला, आप उसमें वो भी यूज़ कर सकते हैं, बीफ भी यूज़ कर सकते हैं, आप इसमें जो मटन है वो भी यूज़ कर सकते हैं। इसके लिए जो हमें चीज़ें चाहिए होंगी, हम इसमें लेंगे चिकन बोटीज़ में लेंगे। आप इसमें इसकी शॉर्ट थोड़ी सी, मतलब कि जो उसका कट होता है उसका चिकन का हो या मीट का, वो बहुत छोटा दरमियानी साइज़ का हो, ज़्यादा इसका बड़ा बड़ा मीट मत लीजिएगा। मैं आपको दिखा देती हूँ। इसके अलावा ये देखें, जैसे कि अगर लेग पीस है तो लेग पीस के भी आप 2 पीसेस करवा लीजिएगा। अच्छा, इसके साथ हमें जिंजर गार्लिक पेस्ट चाहिए होगा, साथ में हम इसमें अनियन ऐड करेंगे, योगर्ट ऐड करेंगे, क्रश क्यूमन सीड होंगे, क्रश इसमें कोरिएंडर होगा। इसके अलावा इसमें होल स्पाइसेस होंगे, इसमें हम मक्खन ऐड कर सकते हैं, घी भी ऐड कर सकते हैं जब हम इसका पुलाव बनाएंगे। और साथ में इसमें ग्रीन चिलीज़, बादाम, पिस्ताशियो एंड रेजन्स की इसके ऊपर गार्निश होगी। तो ये बहुत मज़ेदार किस्म का आपका ये पुलाव बनेगा, टिक्का पुलाव। एक कंप्लीट आपका ये एक मेन्यू है। और मैं इस तरह की रेसिपी इसलिए आपके साथ शेयर ज़्यादा यूज़ करती हूँ ताकि अगर कभी आपने कोई चीज़ बनानी हो तो उसमें ये होता है कि आप चीज़ें ज़्यादा मत बेशक बनाएं, चीज़ एक ही बनाएं, लेकिन वो पूरी उसमें क्वांटिटी, उसमें तमाम चीज़ें जो कहते हैं लवाज़मात तमाम उसमें हो। जैसे कि इस पुलाव में आपके सामने नट्स भी जा रहे हैं, चिकन भी होगा और साथ में स्पाइसी भी होगा। इसका बनाने का तरीका क्या, तो हम वो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इसमें पानी ऐड करेंगे और इसके लिए हम पानी ऐड करने के फ़ौरन बाद ज़्यादा पानी मत दीजिएगा क्योंकि हमें इसका स्टॉक निकालना है। इसके साथ हम इसमें चिकन को ऐड कर देंगे ताकि इसकी एक तो यखनी भी निकलेगी और दूसरा ये कि ये अच्छी तरह से ज़रा इसको ये ज़रा पक भी जाएगा। ज़्यादा इसको नहीं आपने करना। इसके बाद से हम डालेंगे स्पाइसेस, इसमें साबुत मसाले डालेंगे जिसमें दालचीनी ख़ास तौर पे डालिएगा। साथ में इसमें आपने डालनी है, हमेशा मैं बताती हूँ कि जो पुलाव में आप इलायची ज़रूर डालिएगा, उससे थोड़ी सी पुलाव में खुशबू अच्छी आती है। इसकी थोड़ी सी आंच तेज़ कर लेते हैं ताकि इसका स्टॉक अच्छी तरह से इसमें निकलेंगे। हम कोरिएंडर्स में डालेंगे, साथ इसमें डालेंगे ज़ीरा थोड़ा सा, हाफ़ टी स्पून के बराबर। अच्छा जी, अब इसको हम रख देंगे थोड़ी देर के लिए पकने के लिए। इसमें हम इसमें डालते हैं थोड़ा सा जिंजर फ्रेश, बाकी का हम इसमें बनाएंगे इसके जब इसका पुलाव बनेगा। अच्छा, अब आपने इसका पुलाव कैसे बनाना है, आपने इसमें लेना है, जो इसका तरीकाकार ये होगा कि प्याज को आपने फ्राई कर लेना है और फ्राई करके प्याज को रखना है, जो कि इस तरह का इसका प्याज इसका हो जाएगा। आपको मैंने हमेशा बताया कि जब भी आप कभी प्याज को फ्राई करके रखें तो उसको आप निकाल के अपने जार में रख लीजिएगा। आमतौर पे हलीम जब बनाते हैं उसके लिए यूज़ किया जाता है। फिर कभी कभी ज़रूरत होती है अगर आपने कभी पोटैटोज़ बनाने हैं, हैश पोटैटोज़ बनाने हैं, उसमें भी अनियन, फ्राई अनियन ही यूज़ किया जाता है, वो भी बहुत मज़े के होते हैं। ब्रेकफास्ट में आमतौर पे हम इसको यूज़ करते हैं। इसके अलावा जब हम कभी ये, जैसे मैं पुलाव बना रही हूँ, टिक्का पुलाव, आमतौर पे हम पुलाव को, प्याज को बहुत अच्छी तरह से ब्राउन करते हैं और उसमें बहुत टाइम लगता है।
इसमें ये है कि ये प्याज ऑलरेडी फ्राई है, इसमें हम अदरक का लगाएंगे तड़का, जैसे कि ये अदरक हमारे पास पड़ा हुआ है, जिंजर, इसको हम जब करेंगे ब्राउन, फिर इसमें हम डालेंगे ये फ्राई प्याज। उसके बाद जब इसका जो चिकन है ये हो चुका होगा, इसको हम मैरिनेट करेंगे मसाले के साथ, जैसे कि मैं आपको दिखा देती हूँ। ऑलरेडी ये मैंने मसाले के साथ लगा के रखा हुआ है, इसको हम मसाले के साथ एज इट इज़, ये चिकन जब बन जाएगा तो इसको मसाले के साथ लगा के इसको रख देंगे। मैं यहाँ पे आपको क्विकली करके बता रही हूँ, लेकिन व्यूअर्स जब आप बनाते हैं तो काइंडली आप इसको थोड़ा टाइम ज़रूर दिया करें, क्योंकि जब जितना आप इसको टाइम देंगे उतना ही आपके लिए अच्छा होगा। उससे ये होगा एक तो इसको इसमें जो तो फ्लेवर होगा वो बहुत अच्छा इन्हेंस होगा, और दूसरा ये कि जो चीज़ आप बना रहे हैं उसमें जो आपने मसाले जात ऐड किए हैं वो उसका सारा फ्लेवर निकलेगा। इसकी यखनी जितनी अच्छी निकलेगी उतने अच्छे आपके राइस बनेंगे। जैसे कि मैंने इसका स्टॉक इसकी यखनी बनाने के लिए रख दी है, अब ये बनेगी, इसका कलर चेंज होगा, इसका स्टॉक बहुत अच्छा निकलेगा। उसके बाद हम इसको निकाल के रख लेंगे। चावल जो ऑलरेडी भिगो के रखे हुए हैं उसको उसी वक्त हम पकाएंगे, और पकाने के बाद जो चिकन है इसको निकाल लेंगे। चिकन को जैसे कि पुलाव के बारे में आपको मैंने बताया कि इसकी रेसिपी थोड़ी सी डिफरेंट है, इसमें चिकन चावलों के साथ नहीं जाएगा। जब ये इसमें यखनी में उबल जाएगा तो आपने इसकी बोटियाँ निकाल लेनी है और निकाल के इसको मैरिनेट करके रख देना। इसको हम फ्राई करके फिर जब हम इसको सर्व करेंगे तो इसके प्लेटर के ऊपर हम चिकन के पीसेस को रखेंगे, इसके ऊपर हम गार्निश करेंगे पिस्ताशियो की, साथ में रेजन्स की और आलमंड्स की। तो ये इसकी बड़ी क्विक सी रेसिपी है और बहुत डिफरेंट सी है। और यही नहीं, साथ साथ आपको मालूम है कि कभी कभी दिल करता है कि आपको भी चीज़ को थोड़ी सी डिफरेंट खाएं, तो जो तिक्का पुलाव है ये बहुत डिफरेंट है। इसको आप ज़ीरा रायता के साथ भी सर्व कर सकते हैं, जैसे कि आज सैलड हमारा कंप्लीट बन रहा है तो आज हम इसको भी साथ से इसके साथ भी सर्व कर सकते हैं। अगर आप लेदर से बनाना चाह रहे हैं तो कचूमर सलाद बहुत हमारा फेमस है, आप उसके साथ भी इसको सर्व कर सकते हैं। तो इसमें हम थोड़ी सी चीज़ें अपनी लवाजमत और ऐड कर देते हैं। अच्छा, एक और चीज़, जैसे कि मैंने आपको बताया कि चिकन इसमें हमने पानी डाला है, जब भी आपने स्टॉक निकालना है आपने ये चीज़ ज़रूर ध्यान में रखनी है कि पानी जो सा है चिकन के बिल्कुल ऊपर होना चाहिए। इसमें पानी मैंने थोड़ा कम डाला है, इसमें पानी अब और डालेंगे हम ताकि चिकन इसमें पूरी तरह से डूब जाए। अब आपको मैं दिखाती हूँ उसका कलर एक साइड से, ये देखिए ज़रा। अच्छा, इसका कलर एक साइड से देखें चेंज होना स्टार्ट हो गया इसका स्टॉक का कलर, और आप देख सकते हैं कि इसको भी टाइम लगेगा। मैं भी इसकी आंच और तेज़ कर दूंगी। वैसे आपने जब निकालना है इसका स्टॉक तो आपने इसकी आंच आहिस्ता रखनी है, क्योंकि जितना अच्छा इसकी आप आंच स्लो रखेंगे आपका स्टॉक उतना अच्छा निकलेगा। और यही नहीं, साथ साथ आपने इस चीज़ का भी ध्यान रखना है कि जब आप इसमें इसकी यखनी वगैरह निकालेंगे आप इसमें सॉल्ट मत ऐड कीजिएगा, क्योंकि उससे ये कि जब पक पक के इसका सॉल्ट बहुत नमक बहुत तेज़ हो जाएगा, और फिर आप जब राइस पकाएंगे उसमें भी ऐड करेंगे तो फिर ये होगा कि इसमें थोड़ा सा आपको लगेगा कि पुलाव में थोड़ा नमक तेज़ हो गया। तो ये 2-3 चीज़ों का आपने ख्याल रखना है। एक और चीज़ है जो मैंने इसमें ऐड नहीं की थी, बादियन खताई का फूल और साथ में लौंग, ये हमने लौंग भी इसमें ऐड कर दी। ये जो बादियन खताई का फूल है ये आप यकीन करें बहुत ना ज़बरदस्त है। जब कभी कफ़ आपको हो रही हो, आपको लगे कि आपको कफ़ कंजेशन हो रही है और बहुत ज़्यादा एस्थमा की, तो इसका अगर आप इसकी स्टीम लें, इसको ऐड करके पानी में, उबलते पानी में, या इसका कहवा बना के पिएँ लौंग और दालचीनी के साथ, पाउडर के साथ, सिनेमन पाउडर के साथ, तो बहुत आपको इससे इसका फ़ायदा होगा। इसको हम ऐड करेंगे, साथ में डालेंगे ब्लैक होल जिसको कहते हैं काली मिर्चों के दाने। काली मिर्चों के अपने दाने ऐड करने हैं, आपने इसमें काली मिर्ची पीसी हुई ऐड नहीं करनी, वरना आपका जो स्टॉक है वो सारा ब्लैक हो जाएगा, तो जो आप पुलाव बना रहे हैं वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं बनेगा। इसमें जब ऑल स्पाइसेस जाएंगे गरम तो आप देखिएगा इसका कितना ज़बरदस्त आएगा। अच्छा, अब इसका चिकन जैसे होता है मैं आपको दिखाती हूँ। हम इसको निकाल लेंगे बाहर और इसको हम मैरिनेट करेंगे, और मैरिनेट करने के साथ ही इसको हम फ्राई करेंगे। अभी इसको हम थोड़ा सा अभी और पकाएंगे, और इसको पकाने के बाद आपको मैं बताऊंगी आपने क्या करना है। इसकी जैसे स्टॉक निकलेगा इस स्टॉक से हम बनाएंगे राइस, और राइस निकालने के बाद ये जो चिकन होगा इसको हम करेंगे मैरिनेट करने के लिए। जैसे कि हमेशा बताया, आपने इसको मसाला लगाना है जो आमतौर पे हम बारबेक्यू को लगाते हैं, अपने जब टिक्का बनाते हैं उसको लगाते हैं। उसके लिए आपने क्रश चिली लेनी है, क्यूमन पाउडर लेना है, साथ में चाट मसाला उसमें ऐड करना है, इसमें लेमन जूस ऐड करना है, ठीक है। उसमें आप तमाम चीज़ें लगा के आपने इसको मसाले के ऊपर इसकी चिकन को लगा के
आपने इसको रख देना है। जैसे कि मैंने आपको बताया, आमतौर पे आप अगर आप कुछ समझते हैं कि आप इसमें तिक्का मसाला लगाना चाहते हैं तो आप वो भी इसमें लगा सकते हैं। 2 टेबलस्पून लगा लें और उसको फिर आपने फ्राई करना है। चिकन चूँकि ऑलरेडी उबला हुआ होगा, इसलिए आपको उसको ज़्यादा फ्राई करने में टाइम नहीं लगेगा। लेकिन अगर आप उसको थोड़ा सा टाइम, जैसे कि मैं यहाँ पे अभी कर लूँगी तो थोड़ा सा टाइम मुझे ज़रा, मैं क्विकली कर रही हूँ, लेकिन अगर आप इसको बना रहे हैं तो आप इसको थोड़ा सा टाइम देंगे, चिकन भी गल जाएगा, बहुत मज़े का आपका इसका ग्रिल्ड चिकन बनेगा, ऊपर साथ आपके राइस बनेंगे, तो बहुत मज़े का ये टिक्का पुलाव बनेगा। तो इसका ये थोड़ा सा व्यूअर्स है प्रोसीजर। व्यूअर्स, इसको जब तक ये हमारा स्टॉक इसका बन रहा है और मैं इसको निकाल के ब्रेक में चिकन को मैरिनेट करूँगी, लेकिन यहाँ पे चूँकि ब्रेक का टाइम आ रहा है, ब्रेक के बाद सामिया खान भी हमें ज्वाइन करेंगी, तो यहाँ पे लेते हैं छोटी सी ब्रेक। जी व्यूअर्स, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं पाकिस्तान के पकवान जिसमें बन रहा है टिक्का पुलाव। जैसे कि मैंने आपको ब्रेक से पहले बताया था कि चिकन को हम निकाल लेंगे और निकालने के बाद इसको हम मैरिनेट करेंगे। मैं आपको ज़रा क्विकली बता दूं कि इसको हम मैरिनेट करेंगे थोड़े से मसाले के साथ, चाट टिक्का मसाला के साथ, और साथ उसमें हम ऐड करेंगे योगर्ट, और उसके बाद हम इसको जो फ्राई वाली प्याज है उसके साथ हम इसको पकाएंगे। तो ये मैं आपको बता दी ज़रा क्विकली ताकि आपको पता चल जाए। इसका जो सेकंड स्टेप है, उसके बाद राइस है, उस जखनी में हम राइस पकाएंगे। तो अब टाइम चुके हो चुके हैं हमारी, और आप सबकी फेवरेट सामिया जी ने हमें ज्वाइन कर लिया, तो हमसे मिलते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। ईद कैसी गुजरी? व्यूअर्स के साथ गुजरी, आपके साथ गुजरी, बहुत अच्छी गुजरी। उसके बाद कैसी गुजरी? वो भी हमारी मुलाकात नहीं हो सकी ना, वो भी अच्छी गुजरी। अच्छी गुजरी, बहुत अच्छी गुजरी। मसरूफ गुजरी होगी? हाँ, मज़े में गुजरी। आपसे तो लोग फरमाइशें कर करके जान खाते होंगे। नहीं, फरमाइश ऐसा नहीं था, लेकिन ये था कि चूँकि वन डिश पर था, घर में गेट टुगेदर था, तो जो चीज़ बनी एक ही बनी और सबने मिल बैठ के खाई। ये कैसे रूल बनाया? ये इसलिए क्योंकि ईद के ऊपर तमाम जगह हमेशा पुलाव बनना है, साथ में कोरमा बनना है या कढ़ाई बननी है, तो इसलिए होना चाहिए। हाँ। आसानी हो जाएगी। हाँ। और फिर दावत करने से जान भी नहीं जाएगी किसी की। बिल्कुल ऐसे ही है कि भाई एक स्वीट रख लें, एक मेजर आप अपना मेन कोर्स रख लें, और साथ में आप सैलेड वगैरह रख लें। पता इवन डॉक्टर्स, आप यकीन करें कि मैं एक डॉक्टर से मिली जो कि ये जो हर्बलिस्ट टाइप डॉक्टर्स होते हैं, उसने कहा, बहुत बड़ा डॉक्टर था, अमेरिका से पाकिस्तान को सर्व करने यहाँ शिफ्ट हो चुका हुआ था। वो कहने लगे कि ना मैं रोटी के साथ सलाद भी नहीं मिक्स करता, कि ये चीज़ें मैदे में गैसेस प्रोड्यूस करती हैं और फिर बहुत सारी बीमारियां बनती हैं। बिल्कुल ऐसे ही है, बस वो कहते हैं ना, म्याना रवि से लाइफ गुजारो, उतना ही आपके लिए अच्छा, और सादा एक वक्त में वो कहते हैं एक मील खाएं आप, जो है ना, बिल्कुल इस तरह ही है। जी सामिया जी, आज हम क्या सितारे, आज का हफ्ता कैसा रहेगा? पॉपुलर लाइन है। हाँ। और ये लाइन हमारे बचपन से थी और ये अंदाजा नहीं था कि मेरे बचपन तक आ जानी। बस देख लें, वो जब भी आता था ना अखबार, तो उसमें हमेशा उस पेज की तलाश की ये हफ्ता कैसा रहेगा, ये हफ्ता कैसा रहेगा। अच्छा जी, इस हफ्ते तो थोड़ी सी म्याना रवि वाली खबरें। ये सितारों का आपसे वादा है, मेरा नहीं, कि अगले मंडे को, जब अगले मंडे इंशाल्लाह आएगा, तो मैं बड़ी अच्छी खबरें भी देने के काबिल हो जाऊंगी। तो अभी हम ये वाला दिन जो है एरीज यानी बुर्ज हमल वाले लोगों से अपना स्टार्ट करते हैं। जो भी एरीज हमारे, ये हम स्पेशल आप लोगों के लिए करते हैं जो हमारे मुल्क से बाहर बहन भाई हैं। पाकिस्तान के लिए अलहदा होमवर्क बनता है, लेकिन ये ऐसा नहीं है। ये सितारों के नताइज एक ही जैसे होते हैं, सिर्फ आप लोगों के लिए अलहदा 92 का एहतमाम है कि अलहदा हॉरोस्कोप जाना चाहिए 92 वाले जो बाहर के जो हमारे लोग हैं। एरीज बुर्ज हमल, आज का दिन और कल का दिन थोड़ा सा एरीज आपका स्लो है, लेकिन 29 से शुरू होने वाला जो हफ्ता है वो फिर स्पीड अप हो जाएगा इंशाल्लाह। 1 और 2 की तारीख़ों में आपको कहीं से पैसों की सहूलत भी नज़र आएगी। इस वक्त अगर कुछ चीज़ मुझे मुश्किल नज़र आ रही है तो वो है आपकी लव लाइफ, लव वाला खाना अभी काबिल एतबार सितारे नहीं हैं।
तो आपने भी मुकम्मल कश्तियाँ नहीं जलानी मोहब्बत करते हुए। या बच्चों के मामलात, उनसे आपने आंखें नहीं मूंदनी है, बच्चों के मामलात पे पूरा आपका कंट्रोल इस वक्त होना चाहिए। इंशाल्लाह आने वाले वक्त में सितंबर में बड़ी अच्छी खबरें हैं आपके जॉब हाउस से रिलेटेड भी। इस वक्त भी एक सितारा वहाँ पे 24 अगस्त को जो आया है, वहाँ पे जॉब के मामलात में बेहतरी उसने आपके लिए शुरू कर दी है। अज़दवाजी जो हालात हैं वो भी इंशाल्लाह बेहतर रहेंगे और कारोबारी अपॉर्चुनिटीज़ भी मिलती रहेंगी। थोड़े बहुत डिलेज ज़रूर उसमें आएंगे, लेकिन जो है चीज़ें, और जो एरी सियासतदान है उनके लिए तो कम से कम बहुत अच्छी खबरें हैं कि आपको बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती हैं, अहम आपको ओहदे भी मिल सकते हैं। सिर्फ अगर मोहतात रहना है अभी भी तो लव लाइफ या दोस्तियों वाला खाना, तो आई थिंक दोनों एक ही में आते हैं। कई दफ़ा दोस्त पहले बनते हैं फिर लव हो जाता है, दोनों में ख़तरा है अभी। उसके बाद आ गया जी टॉरस यानी बुर्ज सौर। 27 से लेके 31 अगस्त तक टॉरियंस अभी मज़े का हफ्ता नहीं है, कहीं थोड़े बहुत नशेबो फराज आपको अपसेट कर सकते हैं। 1 सितंबर से फिर अच्छी खबर यहाँ पे शुरू होती है और वहाँ पे इंशाल्लाह आपके लिए चीज़ें बहुत बेहतर भी होती चली जाएंगी। इस वक्त सितारा फेवर करेगा आपको आपके सेहत वाले हाउस में, या आपको, आपने आज किचन में गर्मी की हुई है, ये देखें, अगर मैं पिघल गई और आपको मेरी असलियत नज़र आ गई तो अपने बुरा नहीं मनाना, डर नहीं खाना मुझसे। अच्छा जी, थोड़ा सा इसको कर रहे हैं, ये देखे तो सही तरह जॉब वाले जो हाउस में, ये मेरे घर में भी इन्होंने गर्मी देखे पहुंचाई हुई। अच्छा, टॉरियन खुशबुएं हैं, टॉरियन आप, लेकिन मैं असली दिख जाऊंगी तुम्हारे चक्कर में। अच्छा, बच्चों वाले हाउस में सितारा अच्छा है, रोमांस की तरफ से भी अच्छी खबर है। हाँ, घर के जो इश्यूज़ हैं ना टॉरियंस, उसको अभी भी आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी सुलझाने में, बहन भाई माँ बाप से रिलेटेड जो भी मसाइल होते हैं। लेकिन अज़दवाजी सुख और कारोबारी पार्टनर का सुख भी इंशाल्लाह रहेगा, सेहत की भी बेहतरी आपके साथ रहेगी। उसके बाद आ गया जी जौज़ा यानी जेमिनाइज़। जेमिनाइज़ का 27 और 28 तो बड़ा एक्टिव स्टार्ट होगा, मंडे ट्यूसडे, लेकिन 29 तारीख से लेके 2 सितंबर तक थोड़ा सा सितारा स्लो हो जाता है। तो मैंने पहले आपसे कहा था कि अगले हफ्ते ज़्यादा अच्छी खबरों के साथ मिलूंगी, लेकिन थोड़ा सा ये स्लो है आपका, ज़्यादा नहीं है। मूड स्विंग्स आपको परेशान कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे नज़र आता है कि घर के जो लोग हैं वहाँ पे मामले कुछ आपके कंट्रोल में आ जाएंगे। लव लाइफ और बच्चों से रिलेटेड मामलात भी वहाँ पे पुरसुकून इंशाल्लाह रहेंगे। जॉब और मुलाजमीन से रिलेटेड भी जेमिनाइज़ आपके मसाइल बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। जॉब हाउस भी आपका बड़ा अच्छा हुआ है। तो इस वक्त अगर कोई कहीं आपको होशियार अभी भी रहना है इस हफ्ते, तो जो जेमिनाइज़ स्टूडेंट्स हैं या जिनके वीज़ा में कोई ताख़ीर आ रही है, तो ये सिर्फ एक हफ्ते की, और यहाँ पे सितारा प्रॉब्लम इंडिकेट कर रहा है, तो यहाँ पे भी हार्ड वर्क आपको करना है जो स्टूडेंट्स हैं जेमिनाइज़। अच्छा, उसके बाद आ गया जी हमारा कैंसेरियन। इसके बाद मुझे मिलेगी पानी की ब्रेक, क्योंकि मुनीरा ने किचन की गर्मी से मुझे प्यास लगा दी है। अच्छा, कैंसेरियंस के लिए 27 तारीख से लेके 31 अगस्त तक कैंसेरियंस, ये डेट्स अपने आप को एक्टिव कीजिए, इंशाल्लाह रिज़ल्ट भी हस्बे तवक्को आएगा, क्योंकि फिर 1 और 2 मुवाफ़िकत नहीं रहेगी सितारे की, आप अपने आप को ज़रा डाउन महसूस करेंगे। हाँ, ये ज़रूर है इस वक्त रिश्तों की स्ट्रेंथ, चाहे ससुराली हो या ख़ानदानी हो, आपके हक़ में रिश्तों की स्ट्रेंथ बढ़ती चली जाएगी। खाना माल में अभी भी आपको थोड़ा सा जो है वो कंट्रोल करना है। बच्चों की ट्रेनिंग इस वक्त जैसी आप करना चाहेंगे, आपके बच्चे वैसे बिहेव करना शुरू हो जाएंगे, बच्चों का सुख भी मिलेगा। जो आपको बच्चों के अगर पिछले अरसे में जो मसाइल रहे हैं, ये वाला वक्त कॉम्पनसेट करेगा। जो कैंसेरियन बच्चे के ख्वाहिशमंद हैं, दवा और दुआ दोनों कीजिए, क्योंकि अल्लाह पाक आपको औलाद से नवाज सकते हैं। जी मुनीरा जी, अब आप मुझे पानी का घूंट पी लेने दें और आप अपनी तरकीब जो भी वो आपने रेसिपी चलाना है वो चला जी बिल्कुल। अच्छा व्यूअर्स, जैसे कि आपको मैंने बताया था, थोड़ा सा रिकैप बता देती हूँ कि हमने इसका स्टॉक निकाला। स्टॉक के बाद जो चिकन था वो मैंने निकाल के उसको मैरिनेट करके आपके सामने, अब इसका ये जो पुलाव वाली जो इसकी जो बोटियाँ इसकी चिकन की, हम इसको
बना रहे हैं। इसको हम फ्राई करेंगे, जिसमें आपने जो इंग्रेडिएंट ऐड करना है वो है हमारा जो इसमें अनियन, मैंने फ्राई प्याज जो था वो उसमें ऐड किया, जोगर ऐड की, साथ में बाकी सारे स्पाइसेस हमने ऐड किए। ये इसका प्रोसीजर है। अभी हम इसको हल्का सा फ्राई करेंगे। फ्राई करने के बाद इसको मैं निकाल के और स्टॉक में हम बनाएंगे राइस। तो मेरा ख्याल है कि इसको जब तक मैं फ्राई करती हूँ, ये जब तक फ्राई हो रहा है तब तक आप देखें चिकन टिक्का पुलाव का रेसिपी कार्ड। जी व्यूअर्स, जैसे कि आपने इसका देखा है रेसिपी कार्ड, और यहाँ पे हमारा एक आ गया छोटा सा ब्रेक का भी टाइम। तो मिलते हैं ब्रेक के बाद। जी व्यूअर्स, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं पाकिस्तान के पकवान, जिसमें चल रहा है सितारों का हाल भी और साथ साथ हमारी रेसिपीज़ भी, जो कि टिक्का पुलाव को भी चल रहे हैं, जायके भी चल रहे हैं, जायके भी, दोनों चीज़ें साथ साथ चल रही हैं। तो जो हमारी फर्स्ट रेसिपी थी जो कि टिक्का पुलाव की थी, उसमें यखनी के साथ अब हम राइस को बनाएंगे और ये हमारा ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है। अब मैं जाऊँगी ज़रा फटाफट आपको बता दूँ कि सेकंड रेसिपी की तरफ, ताकि मैं सामा जी फटाफट कटिंग स्टार्ट कर दूँ और आपकी तरफ मैं थ्रू करती हूँ। उसके लिए जो हमें कॉकटेल सैलेड के लिए जो चीज़ें चाहिएंगी, एक तो हमें चाहिए रेड बीन्स, आप देख सकते हैं। हम लोबिया लेंगे, लोबिया इजीली मिल जाता है। इसको अगर आप खुद से बना रहे हैं तो आपने इसको ओवरनाइट भिगो के रखें, बॉयल कीजिएगा, बहुत अच्छी तरह बॉइल्ड होंगे। साथ में इसके लिए हम लेंगे चिक पीस, उसको भी आपने ओवरनाइट भिगोएंगे और सुबह साथ ही जब बॉईल करेंगे तो बहुत जल्दी बॉइल्ड हो जाएंगे। साथ में हम डालेंगे फ्रूट कॉकटेल्स इसमें ऐड करेंगे, साथ में केचप, विनेगर, सोया सॉस, मिंट, साथ में इसमें टमाटोज़, आइसबर्ग एंड साथ में अनियन। इन सब चीज़ों को हम टॉस करेंगे, साथ में इसको फ्लेवर थोड़ा सा देंगे। तो ये थोड़ी सी इसकी चीज़ें हैं जो कि मैंने आपको फटाफट बता दी हैं। तो अब ओवर टू यू। अच्छे जी, लियो बुर्ज असद वाले जो लोग हैं उनका क्या बनेगा इस हफ्ते में? मंडे से लेके मेरा अपना भी सितार है, तो इसका मतलब है आप लोगों को बताते हुए मैं भी अपने बारे में बल्कि सुन रही हूँ। 3, 4, 5 और 6 अभी भी सब्र से काम लें। जो भी सिचुएशन परेशान कुन है, अभी भी थोड़े से अप्स एंड डाउन चलेंगे, लेकिन अल्लाह पाक ने चाहा तो जो है, आई एम सॉरी मैं यहाँ पे चली गई, गलत चली गई, गलत डेट हो गई। लियो बुर्ज असद वाले जो हैं 27 तारीख और 28 तारीख जो है, ये इनके लिए कुछ पैसों की खबर ला रही है। पैसे आते हुए नज़र आते हैं इनके लिए, लेकिन 29 तारीख से लेके 2 सितंबर तक का जो हफ्ता है उसमें फिर आपके लिए अच्छी खबरें हैं। तो लियो सिर्फ 27 और 28 ये थोड़ी सी आपको खामखा में डाउन भी रख सकती है, और दूसरा जो है आपके लिए माली थोड़े से अखराजात की इंडिकेशन होती है यहाँ पे। और वही क्योंकि मार्च अभी तक भी आपके फर्स्ट और 7वें को नज़र बना के बैठा हुआ है, तो थोड़ा बहुत क्राइसिस जो है वो अभी भी आपकी ज़िंदगी में रहेगा। जहाँ तक पैसों की बात है, पैसे जो हैं आपके पास, ये शुक्र करें कि अगर ख़र्चे निकल रहे हैं तो पैसों का आना भी आपके लिए नहीं रुकेगा। इसी तरह ख़ानदानी अफराद जो घर का लोग हैं वो आपके साथ पूरा फुल ताउन में इंशाल्लाह रहेंगे। जॉब और सेहत, ये वाला हाउस भी आपके लिए कंफर्टेबल नज़र आता है। उसके बाद आ गया जी बुर्ज सुंबला, यानी कि बुर्ज वर्गो। अच्छा जी, वर्गोज़ 27 और 28 की जो तारीखें हैं, ये कोशिश कीजिए कि अपने जीवन साथी से या अपने कारोबारी एलाइज जो होते हैं उनसे उलझे मत।
बेवजह बहस मुबाहिसा ना करें, ओवर डिमांड या ना हो इस वक्त में, या रादर इन अदर वर्ड्स के थोड़ा सा ज़रा सब्र से काम ले लीजिए। 29, 30, 31 की जो तारीखें हैं ये भी थोड़े से अखराजात की ज़्यादती की वजह से अपसेट होती हुई नज़र आती हैं। मेरा ख्याल है वैसे भी महीने का आखिर है तो वो मैनेज करना पड़ता है, जो मेरे जैसे मुलाजमत पेशा लोगों को मैनेज करना पड़ता है। लेकिन 1 और 2 सितंबर, 1 और 2 सितंबर से फिर थोड़े से हालात आपकी फ़ेवर में इंशाल्लाह वहाँ से चले जाएंगे। ये अल्लाह का शुक्र है कि पैसा आना नहीं रुकेगा, वीनस आपके उसमें है, बल्कि मुझे नज़र आते हैं आप लोग अपने ऊपर भी खर्च करते हुए, अपने घर की डेकोरेशंस पे भी खर्च करते हुए। तो ये टाइम इस तरह से ठीक है, फिर मैनेज तो करना पड़ेगा ना जब अखराजात होते हैं। इसी तरह जो लव हाउस और जो है दोस्तियों वाला हाउस वो ठीक जा रहा है, वहाँ पे भी अल्लाह ताला ने सितारा सपोर्टिव है। लेकिन अभी क्योंकि ज़हनी दबाव और असाबी तनाव चलेगा तो थोड़ा सा अगले हफ्ते तक इसको डील करना है। अगला जी बुर्ज मीज़ान यानी बुर्ज लिब्रा। अच्छा जी, लिब्रा वाले जो हैं 27 और 28 अपनी सेहत का ख़ास ख्याल रखिएगा, हेल्थ का। 29, 30, 31 ये डेट्स फिर अच्छी हैं, थोड़ा सा लाइट मूड कर देंगी, थोड़ा सा आपको बैक टू नॉर्मल आप इंशाल्लाह हो जाएंगे। 1 और 2 की तारीखें कहीं से कोई रिकवरी भी मिल सकती है, कहीं से कोई पैसे अनएक्सपेक्टेड जैसे कोई आप कमेटी निकल आए जो कि ना सोची हो, मतलब कहीं से या कोई पेमेंट रुकी हुई आ जाए तो यहाँ कुदरत की फेवर कोई नज़र आती है आपके साथ। ये ज़रूर है कि इस वक्त आप बड़े अरसे के बाद ज़रा खुशगवार मूड में लिब्रास रहेंगे, बल्कि इंशाल्लाह सितंबर और भी बहुत सारे हवालों से अच्छा होता जाएगा आपके लिए। अगस्त और जुलाई थोड़े से भारी गए हैं और वो सिर्फ लिब्रा पे नहीं गए, वो हर सितारे के कहीं ना कहीं हाउस में जुलाई और अगस्त पूरा ही जो है वो ऐसा गया है। लेकिन अल्लाह का शुक्र है जुपिटर इज़ देयर, तो आप बल्कि माली वसाइल बढ़ाने की लिब्रा कोशिश करते रहिए, क्योंकि अल्लाह पाक कोई ना कोई वहाँ पे आसानियाँ पैदा कर रहे हैं। ख़ानदानी जो अफराद हैं उनका भी ताउन आपके साथ नज़र आता है, तो इस वक्त जब फैमिली की सपोर्ट साथ हो तो मंजिल सर करनी और आसान हो जाती है। 4 हो गए कि भी नहीं हो गए? अभी आई थिंक स्कॉर्पियो करूँगी तो फिर आपको बारी मिलेगी, है ना मुनीरा? मुनीरा जी मैं सर बड़ी गौर से सुन रही थी। जी व्यूअर्स, मैंने यहाँ पे आपके सामने तमाम चीज़ें जो थी कटिंग कर दी, और कटिंग करने के बाद मैंने इसमें केचप ऐड कर दी है ताकि इस पर थोड़ा सा फ्लेवर आ जाए, और साथ में किया सोया सॉस। तो ये मेरे साथ थोड़ा सा बता दिए। अभी बहरहाल आपका एक स्टार रहता है, आप तब तक अपना मैं तो आपको नॉक किया था कि मेरे भी एक कर सकती हूँ या मैं नहीं आप अच्छा जी, बुर्ज स्कॉर्पियो यानी बुर्ज अक्रब वाले जो लोग हैं। अच्छा जी, स्कॉर्पियंस 27 और 28 की जो डेट्स हैं इंजॉय कीजिए, लव लाइफ को, अपने बच्चों के मसाइल को आसान कीजिए, थोड़ा सा बच्चों के साथ दोस्ती यारी में बैठिए, उनके दोस्त बने, उनके मसाइल को समझिए। मुझे लगता है कि इंशाल्लाह ये ऐसी कुछ डेट्स हैं जिनमें चीज़ें आपके लिए आसान होती जाएंगी। 29, 30, 31 सेहत का ख्याल, मैदे से रिलेटेड या गाई से रिलेटेड या सर का दर्द या कमर का दर्द, ये चीज़ें परेशान रखेंगी। 1 और 2 से फिर इंशाल्लाह आप बेहतर होते जाएंगे। इस वक्त सितारे की फेवर आपको ज़रा पॉजिटिविटी की तरफ लेके जा रही है, वरना स्कॉर्पियंस बड़ी उदास और फिलोसफिकल सी रूहें होती हैं। और दूसरा, बार बार मैं स्कॉर्पियंस कह रही हूँ, ये बेस्ट टाइम है अपना मनपसंद जीवन साथी ढूंढने का। अल्लाह ने चाहा कोई ना कोई सोल मेट टाइप पर्सनैलिटी ऐसी क्लिक हो जाएगी, और ये वो टाइम होते हैं जो कि फिर कहते हैं ना सदियों के जोड़ते हैं, ये वो वाला टाइम चल रहा है। जी मुनीरा जी। जी, यहाँ पे सामा जी मेरा जो सैलड है वो ऑलमोस्ट रेडी हो गया है माशाल्लाह। जैसे कि कॉकटेल सैलड बहुत मज़े का है, और आजकल के जब आता है ना आपका जब दिल होता है कि आपने कुछ रेसिपी से हट के खाना हो, या आपने कोई अपने साथ ले जाना हो बॉक्स में डाल के, ईजी टू कैरी, तो ये सैलड बहुत ज़बरदस्त है क्योंकि उसमें चिकपीस हैं, लोबिया है, और साथ में आप फ्रूट्स ऐड कर रहे हैं। मुझे ये बताएं कि लोबिया बहुत गैस्ट्रिक होता है? हाँ होता है, लेकिन आप देखिए सबके लिए होता है या ये नहीं गैस्ट्रिक तो होता है, लेकिन देखें जैसे कि डॉक्टर्स अगर रिकमेंड कर रहे हैं जिनको कुछ प्रॉब्लम्स हैं वो तो ना खाएं, लेकिन अदरवाइज़, लेकिन इसमें अगर आप इसको खाएंगे तो जैसे कहते हैं पुअर मैन डाइट, इसमें फुल प्रोटीन्स होती है, और आपको मालूम है कि हम जितनी भी अगर खाएं इसमें इतनी प्रोटीन्स है कि अगर आप इसको गोश्त नहीं खाते हैं तो मेरा ख्याल है कि बेटर ऑप्शन है ना जी। लोबिया भी इतना एक्सपेंसिव हो गया, कोई हाँ
ऐसे ही है। लेकिन सामा जी अगर हम वंस इन अ वाइल इन चीज़ों को खाएं तो बड़े अच्छे इसके थोड़े से आपकी बॉडी पे इफेक्ट आते हैं। बिल्कुल, और ये कि आप थोड़ा चुस्त भी रहते हैं। रेड बीन्स या वाइट बीन्स? रेड बीन्स। अच्छा। रेड बीन्स को तो आमतौर पे अगर ब्रेकफास्ट पे खाएं आप कंटिन्यूटेड ब्रेकफास्ट में, तो ये बहुत ज़्यादा लोग इसको प्रेफर करते हैं खाने के लिए, तो इसको रेड सॉस के साथ बना के ना। तो व्यूअर्स यहाँ पे हमने बनाया कॉकटेल सैलेड बीन्स के साथ और साथ में चिकपीस के साथ विद फ्रूट कॉकटेल। यहाँ पे आप देखें इसका रेसिपी कार्ड। जी व्यूअर्स, यहाँ पे हमारा जो सैलड है वो भी रेडी हो चुका है। आप देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त इसको हमने रेडी किया है। और इसको मैंने बहुत सॉसी सा बनाया है। इसमें मैंने केचप भी ऐड किया ताकि जिसको कहते हैं ना, कभी कभी दिल करता है चने चाट हो या इसकी कोई भी दानेदार चाट हो, उसमें जब तक इमली का पानी या इमली का रस ना हो मज़ा नहीं आता। तो इसको मैंने थोड़ा सा हट के बनाया। इसमें मैंने दिए, इसमें केचप का फ्लेवर दिया है, साथ में सोया सॉस के साथ में फ्रेश जो आपका गार्लिक या उसका लहसुन आपने वो लेके उसको चॉप करके वो उसमें ऐड किया। बहुत मज़े का बना है। अभी इसमें मैंने मिंट ऐड करना है क्योंकि मिंट से इसका फ्लेवर थोड़ा सा और इन्हेंस होगा। उसमें हम मिंट ऐड करेंगे। और इसके अलावा साथ साथ जब आप इसको खाएंगे तिक्का पुलाव के साथ, तो मेरा ख्याल है कि कंप्लीट आपका मेन्यू है। मीठे में भी आ गया और तीखे में भी आ गया, जिसमें फ्रूट्स भी जा रहे हैं और साथ में आपके इसमें चिकपीस एंड आपका जो सैलेड है वो भी जा रहा है। तो ये हमारा आज का इसका कंप्लीट सा इसका था मेन्यू। अब हम आएंगे जब ब्रेक के बाद वापस, तो व्यूअर्स हमारा जो थर्ड रेसिपी है हम वो स्टार्ट करेंगे। लेकिन अभी यहाँ पर हुआ ब्रेक का टाइम। जी वेलकम बैक। आप देख रहे हैं पाकिस्तान के पकवान, जिसमें रेसिपीज़ भी बन रही है साथ साथ। जैसे कि ब्रेक से पहले आपको बताया था कि आपको ब्रेक के बाद बताएंगे थर्ड रेसिपी। तो थर्ड रेसिपी मैं आपको फटाफट बता दूं, चॉकलेट बनाना शेक। इसके लिए हमें जो चीज़ें चाहिए होंगी हम इसमें ऐड करेंगे मिल्क इसमें जाएगा, साथ में इसमें जाएगी चॉकलेट बार। जैसे कि मैं आपको बता दूं आम ही मिल जाती है चॉकलेट इसमें जाएगी। साथ में इसमें हम थोड़ा सा चॉकलेट चिप्स के बिस्किट्स ऐड करेंगे। साथ में इसके हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ी सी क्रीम ऐड करेंगे। और इसके साथ साथ इसमें जाएंगे बनानास एंड आइसक्रीम। ये चीज़ें मैं जब तक बनाती हूँ तब तक ओवर टू यू। मज़े की वो दिखा के चीज़ें पे कहती हैं ओवर टू यू, खुद पढ़ो बैठ के, दिमाग काम करना छोड़ देता है। अच्छा जी, सेजिटेरियस यानी बुर्ज कॉस। अच्छा आपके लिए जी 27 से लेके 31 अगस्त तक अपने फैमिली फ्रंट पे इजी रहिए। रोमांस में भी अच्छी डेट्स हैं, बच्चों और घर की तरफ से भी अंदरूने खाना में भी सुख है। हाँ, 1 और 2 की जो तारीखें हैं सितंबर की, ये थोड़ी सी जो है आपको हेल्थ में परेशान ना करें, तो अपना ख्याल रखिएगा। वर्कलोड आपको थोड़ा सा इरिटेट कर सकता है। बाकी ये कि कारोबारी अपॉर्चुनिटीज़ भी मिलेंगी, दोस्तियाँ भी इंशाल्लाह बाइस से राहत आपके लिए रहेंगी। और बड़े अरसे के बाद आपको काफ़ी जो है पहले की निस्बत जो एक आपने पीछे भुगता है टाइम, अब लगेगा कि जैसे थोड़ी सी आपका जो चीज़ें ना वो एट पीस आती जा रही हैं। उसके बाद आ गया जी जद्दी यानी कैप्रिकॉनियन। कैप्रिकॉनियन जी 27 से लेके 2 सितंबर तक शुक्र है आपका ये हफ्ता सारा ही सेफ उसमें मोड में चल रहा है। सिर्फ ये कि उसके थोड़ा सा आपको अपने लाइफ पार्टनर पे ज़रा सा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। कुछ चीज़ें मर्ज़ी के ख़िलाफ़ लग सकती हैं, या थोड़ा सा माली वसाइल अभी आपको
स्लो हो सकते हैं, लेकिन अल्लाह ना करे कोई परेशानी की बात नहीं। जो कारोबारी कैप्रिकॉनियंस हैं उनके लिए तो सितारा बहुत ही अच्छी इंडिकेशन दे रहा है। जो बाहर ट्रैवल करना चाहते हैं, बाहर का वीज़ा लेना चाहते हैं, उनके लिए भी सितारा, जिनका काम जो भी पेपर वर्क जिसमें इन्वॉल्व है, डॉक्यूमेंट्स इन्वॉल्व है, उसमें भी सितारा आसानियाँ पैदा कर रहा है और काम आपकी मर्ज़ी के मुताबिक हो जाएगा विद इन सितंबर इंशाल्लाह। अगला सितारा आ गया एक्वेरियस यानी बुर्ज दिलों के जो लोग हैं। 27 और 28 में एक्वेरियंस अल्लाह ताला इस वक्त आखिरी तारीख़ों में कहाँ से पैसे आएंगे ये तो अल्लाह को जब पता है, लेकिन लगता है कि कोई मनोसलवा टाइप चीज़ आनी चाहिए आपके पास। 29 तारीख से 2 सितंबर तक फिर इंशाल्लाह, चाहे अगर आपको कहीं ट्रैवलिंग करनी पड़ती है विद इन दी कंट्री वो भी सेफ़ है। फैमिली के लिए मिलने जाना चाहते हैं, फैमिली के मैटर्स हैं, वहाँ पे भी चीज़ें आपकी फेवर में चलेंगी। इस वक्त पैसों के वसाइल बढ़ेंगे, मसाइल नहीं, या यूँ कह दें पैसे की अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी। ये ना मसाइल और वसाइल को मिक्सअप कर जाएं। हाँ, कारोबारी अपॉर्चुनिटीज़ भी मिलने के चांसेस हैं, तो होशियार रहिए। और क्योंकि इस वक्त अल्लाह पाक कोई भी आपकी ख्वाहिश पूरी कर सकते हैं, कोई भी क्लिक ऐसा हो सकता है जो कि आपके अगले 12 साल फिर सुकून से गुजरेंगे। आखिरी आसमानी सितारा पाइसेस यानी बुर्ज हूत, आप माशाल्लाह टोटल सेफ़ हैं। 27 अगस्त से लेके 2 सितंबर तक सारी डेट्स आपकी फेवर में जा रही हैं। हाँ, ये ज़रूर है कि अपनी हेल्थ का ख्याल ज़रूर रखिएगा, कोई प्रेशर हेल्थ पे ना आने दीजिएगा, पाँव की चोट ना लगे, तो सोच समझ की सीढ़ियाँ उतरिए चढ़िएगा। इस वक्त जो सितारा फेवर कर रहा है माली मामलात में भी, जो लोग बाहर की कोशिश कर रहे हैं, बेस्ट टाइम है इमिग्रेशन या किसी भी जगह में अप्लाई करने के लिए, आपको इंशाल्लाह रिजेक्शन नहीं मिलेगी। दोस्तियाँ इस वक्त जो है वो बल्कि आपके साथ ताउन बढ़ते हुए नज़र आते हैं दोस्तों के, चाहे वो आपके नए दोस्त बने या पुराने दोस्त ज़िंदगी में आए। तो इस ये टाइम आपका दोस्तियों से फ़ायदे लेने के लिए, अल्लाह ना करे दोस्तियाँ इंसान मौके के लिए नहीं करता, लेकिन दोस्त मुसीबत में काम भी इंशाल्लाह आते ही हैं, ये रिश्ते होते इसलिए हैं। तो इस वक्त आपको दोस्तों से मायूसी नहीं होगी। आखिरी मेरी वही लाइन है कि ये तो गैब का इल्म नहीं है, ये अंदाज़े हैं, गलत भी हो सकते होते हैं। बहरहाल इंसान हूँ ना, कहीं भी गलती हो सकती है। मैं तो आप लोगों से पेशगी माफ़ी मांग लिया करती हूँ। अल्लाह ने चाहा तो मुझे बड़ी खुशी है कि जब मैं अगले मंडे को हॉरोस्कोप सुनाऊंगी, और इस हफ्ते तो व्यूअर्स इंशाल्लाह 2 सितंबर को हम वो आपका कल मैं वो टाइम भी शेयर करूंगी, दुआओं की कबूलियत के साथ जो है वो कल आपसे अब शेयर करूंगी, लेकिन है वो डेट 2 सितंबर की है, तो मैं कल आप लोगों के साथ वो टाइम भी शेयर करूंगी, फिर आप उसे पाकिस्तानी वक्त पे ट्रांसफ़र कर लीजिएगा। हर वक्त खैर का वक्त है, लेकिन ये कि कुछ साथें स्पेशल होती हैं जिनसे हम आपको हर महीने इन्फॉर्म करते हैं, वो 2 घंटे की एक साथ होती है। जी मुनीरा, नाउ ओवर टू यू। जी बिल्कुल, मैं और मुनीरा इस तरह वायरलेस पे बातें करें। सामिया ओवर टू यू, मुनीरा ओवर टू यू। हालांकि दरमियान में एक छोटी सी दीवार है हमारे। बस ये जो ड्रिंक मैं बना रही थी वो ड्रिंक भी रेडी हो चुकी है। जी व्यूअर्स, यहाँ पे जैसे कि मैंने आपको ड्रिंक के बारे में बताया था, उसको मैंने रेडी कर दी है, और रेडी करने के साथ आप देख सकते हैं, आप इसका देख लें, बनाना चॉकलेट बनाना शेक का रेसिपी कार्ड। जी, इसमें मैंने सबसे पहले आपके सामने दूध को मैंने ऐड किया, फिर इसमें बनानाज ऐड किए, चॉकलेट बार आमतौर पे हर जगह से इजीली मिल जाती है, आपने चॉकलेट बार उसमें ली, उसमें वो ऐड की, साथ में इसमें आप ऐड करेंगे थोड़ा सा चॉकलेट पाउडर, और साथ में क्रीम ऐड की, साथ में इसमें मैंने ऐड की आइसक्रीम, और इसको सबको मैंने इकट्ठा ब्लेंड किया, और ब्लेंड करने के बाद मैंने इसको सर्व किया। आपने नोट किया होगा व्यूअर्स, मैं जब भी कोई ड्रिंक बनाती हूँ मैं इसमें शुगर ऐड नहीं करती हूँ, ना उसमें अभी जो आइस होती है वो ऐड करती हूँ। मैं चाहती हूँ आपको एज इट इज़ दिखाऊँ कि वो उसका कैसा फ्लेवर, उसका कैसा कलर आता है। तो ये आपने देख लिया होगा कि आप इसको किस तरीके से बनाना, बहुत अच्छी एक ऑप्शन है। अगर आप चाहते हैं इसमें कोई चीज़ स्किप करना, तो आप इसमें से आइसक्रीम को स्किप कर सकते हैं, क्योंकि इसमें शेक्स में आप देख रहे हैं कि इसमें बनानास जा रहे हैं, इसमें चॉकलेट भी जा रही है, तो इट्सेल्फ भी ये बहुत मज़े की ड्रिंक बनेगी। थोड़ा सा इसमें आइस आप शामिल कर दें, क्रश की भी आप आइस शामिल करें, तो बहुत ही अच्छा आपकी एक मज़े की ड्रिंक बन सकती है। क्रश आइस को कैसे करें, वो कूट के?
हाँ, आई के तरीके उसका हाँ कोई जी। और तरीका नहीं और कोई, इसको अच्छी तरह से क्रश करके आपने कूटना है। अच्छा। उससे ये थे कि अगर आप सामने जी डायरेक्ट बर्फ डालेंगे ना, एक तो आपकी मशीन खराब हो मशीन जाएगी, खराब उसका होगी, जो उसकी हाँ। मशीन के जो उसके होते हैं ना वो खराब हो जाएगा। दूसरा ये कि जो चीज़ आप बना रहे हैं उसमें वो चीज़ जायका नहीं आएगा। मशीन आनी चाहिए, हाँ कोई आ गई होगी, आप लोगों के पास तो डेफिनेटली होगी, कोई कूटने की आपको मशीन मिले कुंडी के अलावा तो हमें बताइएगा। हाँ। नहीं वैसे भी अगर आप उसकी थोड़े से आइस क्यूब लें, आइस क्यूब को थोड़ा सा आप उसको क्रश कर लें और उसके बाद आप उसमें ऐड करें तो भी ठीक है। और लेकिन हाँ आमतौर पर मैंने देखे कि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो अच्छी खासी बर्फ़ के होते हैं ना पीसेस को उसमें ऐड कर देते हैं, तो आप तो ब्लेंडर तोड़ते भी तो होंगे। हाँ जी, उसकी मशीन भी ख़राब हो जाए। और दूसरा ये कि मैं कोशिश करती हूँ कि शुगर मत ऐड करें ताकि उस पर थोड़ा सा ये होता है कि एक तो जायका अच्छा होता है और दूसरा आपका वो शेक हैवी नहीं होता। हाँ अच्छा, हैवी नहीं होता, हैवी भी नहीं होता। ये चीज़ बड़ी आपकी काउंट करती है। तो ये व्यूअर्स हमारा आज का था कंप्लीट मेन्यू। आप देख सकते हैं टिक्का पुलाव भी, सैलेड भी और जो हमारा ड्रिंक है वो तीनों चीज़ें रेडी हो चुकी हैं। और सामने जी के सितारों के जो हफ्ता कैसे गुजरेगा वो भी आपने सारा माशाल्लाह से सुन लिया होगा और आई होप कि अच्छा ही होगा। तो यहाँ पे हमारे प्रोग्राम का टाइम भी ख़त्म हो रहा है। अब आप मुझे और सामिया खान को दें इजाज़त। इंशाल्लाह ताला कल आपकी खिदमत फिर से हाज़िर होंगे एक नई रेसिपी के साथ और एक नई गुफ्तगू और नई गपशप के साथ। तब तक दें हमें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।